बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर रहा होता है कि जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, घर में बेबरकती होती है और इन्हीं गलतियों और आदात की वजह से घर में गुर्बत और इफलास के डेरे होते हैं। या फिर घर में दौलत तो आती है लेकिन इसमें बरकत नहीं होती और हर वक्त शिकायत की जाती है कि कुछ पता नहीं चलता कि दौलत कहाँ जाती है। आज की इस वीडियो में आपको 40 ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि घर में गुर्बत और परेशानी का सबब हैं। और ये गलतियां हमारे बुजुर्गाने दीन की बतलाई हुई गलतियां हैं जो कि उन्होंने अपने तजर्बात और अमलियात की रोशनी में हमें बतलाई हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि इन गलतियों से इज्तनाब किया जाए। अगर आप घर की गुर्बत, इफलास और परेशानियों से निजात चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि इस वीडियो में बताई गई कीमती मालूमात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। इसके साथ ही साथ ये भी गुजारिश की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला और इसके साथ मौजूद घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारी तमाम तर घरेलू परेशानियों की एक वजह हमारे घरों में मौजूद बाथरूम है, जहां नहाने की जगह और क़ज़ाए हाजत के लिए जगह एक साथ रखी जाती है, वहीं रफा हाजत की जाती है और वहीं गुस्ल किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग क़ज़ाए हाजत के लिए लैट्रीन अलग बनाते थे जबकि नहाने के लिए गुस्ल खाना अलग हुआ करता था। लेकिन अब जो घर नई तर्ज पर तामीर किए जाते हैं इनमें ऐसा नहीं किया जाता। याद रहे कि नहाने की जगह पर क़ज़ाए हाजत करना एक बहुत बड़ी गलती है, इससे इज्तनाब करें। इसके अलावा घर के अंदर कूड़ा करकट रख कर छोड़ देना भी एक संगीन गलती है। कूड़ा जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके घर से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन याद रहे कि कूड़ा अपनी गली और रिहायशी इलाकों में फेंकने की बजाय किसी कूड़ा स्टैंड पर या कूड़े के लिए मखसूस जगहों पर ही फेंका जाए। मगरिब और इशा के दरमियान सोने से भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। दांतों से रोटी काट कर खाने से, खड़े खड़े पजामा पहनने से, सुबह सूरज निकलने तक सोने से, टूटी हुई कंघी से कंघा करने से, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने यानी टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने से, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से, बाएं पांव से पजामा पहनने से, मेहमान आने पर नाराज होने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। जबकि आमदन से जायद खर्च करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि इसे बेवकूफ़ी, हिमाकत, फजूल खर्ची यानी एक बहुत बड़ी गलती कहा जाता है। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह 40 दिन से ज्यादा ज़ेरे नाफ के बाल रखना भी बड़ी संगीन गलती है। 40 दिन के अंदर अंदर ज़ेरे नाफ के बालों को मूंढ लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के लिए यही हद मुकर्रर की है और जो लोग इससे जायद ताखीर करते हैं वो सुन्नत की मुखालिफत करते हैं। जिस्म पर पहनने के बाद फटे हुए कपड़े को सीना भी इन्हीं गलतियों में से एक गलती है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए और किसी दरख्त के नीचे पेशाब करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। नाजरीन, बैतुल खुला में बैठकर बातें करना भी एक संगीन गलती है। उल्टे लेटकर सोना और इसके अलावा कब्रिस्तान में हंसना भी गलत अमाल हैं। वजह यह है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अपनी आखिरत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। इसलिए कब्रिस्तान में मौजूदगी के दौरान हंसना एक नापसंदीदा अमल बताया गया है। रास्ते में सवाली को कुछ ना देना, बुरे ख्यालात में मुब्तला होना, बगैर वजू के कुरान मजीद को पढ़ना यानी उसकी तिलावत करना, अस्तंजा करते वक्त बातें करना, हाथ धोए बगैर खाना खाना भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे इज्तनाब करना जरूरी है। नाज़रीन किराम, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन क्योंकि इन गलतियों से हमारे बुजुर्गों ने मना किया है तो हमें चाहिए कि इन गलतियों से इज्तनाब बरता जाए। याद रहे कि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं कि जिनकी मुमानियत अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है। अलबत्ता इन बातों को हरगिज शरीयत के साथ न जोड़ा जाए। और जैसा कि इस वीडियो के आगाज में ही ये बात बताई गई कि ये बड़े बुजुर्गों की बतलाई हुई बातें हैं और ये बुजुर्गों के मुजर्रिबात हैं जिनका उन्होंने तजर्बा किया है। मज़कूरा गलतियों के अलावा फकीर से रोटी और फिर कोई और चीज खरीदने से भी मना किया गया है। इसी तरह फूंक से चिराग बुझाना भी इन्हीं गलतियों में शामिल है। नाजरीन,
बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना भी एक बड़ी गलती है। कहा जाता है कि खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना वाजिब है, जैसा कि उम्मे कुलसूम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो अगर इब्तिदा में अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो यूं कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरुहु। तो इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना बाइसे नुकसान है। इस खाने में शैतान शामिल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर मुस्तकिल खाना खाने से वो खाने की बरकत और इसकी नेमत से महरूम हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला ने भूल चूक को माफ फरमाया है। नाजरीन, एक गलती ये भी है कि जूता या चप्पल उल्टा देखकर सीधा न करना। इसके अलावा एक गलती ये भी है कि मकड़े के जाले घर में लगे रहने देना और इन्हें साफ न करना। इसी तरह रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी मना किया जाता है और अंधेरे में खाना खाना भी एक गलती है। किसी मजबूरी में अंधेरे में खाना खाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी ना हो तो अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा घड़े में या पानी की बड़ी बोतल को मुंह लगाकर पानी पीना भी एक बड़ी गलती है। याद रहे कि पानी को देखकर पीना सुन्नत है, लेकिन क्योंकि घड़े का मुंह तंग होता है इसलिए इसमें मौजूद पानी दिखाई नहीं देता, इसलिए घड़े के अलावा भी किसी ऐसी चीज में पानी नहीं पीना चाहिए कि जिसमें पानी नजर ना आए। तो नाजरीन, ये वो गलतियां थीं कि जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं और बड़े बुजुर्गों से मनकूल हैं। इनके अलावा घरों में रिज्क में बेबरकती और परेशानी का एक सबब नमाज का ना पढ़ना और घरों में कुरान की तिलावत ना करना है। जिस घर में नमाज की पाबंदी होगी और कुरान की तिलावत की पाबंदी होगी तो उस घर में बरकत ही बरकत होंगी और उस घर से बेबरकती और परेशानियों का खात्मा होगा। इसके अलावा जिस घर में नमाज और तिलावत का अमल ना होगा उस घर में बेबरकती और परेशानी होगी। हदीस पाक का मफहूम है कि नमाज की पाबंदी और एहतमाम करने से अल्लाह पाक रिज्क की तंगी दूर फरमाता है। आज जिस रिज्क के लिए इंसान परेशान है और जिसके हुसूल के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है, इसका हल नमाज की पाबंदी में है। लेकिन अफसोस ये है कि आज का मुसलमान नमाज की पाबंदी से गाफिल है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि रिज्क की तंगी न हो और घर से परेशानियां खत्म हो जाएं, तो आज ही से नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, तिलावत कुरान का मामूल बना लें और फिर अपने घर में बरकत का नुज़ूल अपनी आंखों से देखें। खुद भी नमाज का और तिलावत कुरान का मामूल बना लें और घर में हर उस काम से इज्तनाब करें जिससे अल्लाह पाक नाराज होता है और हर वो काम करें जिससे अल्लाह ताला राजी होता है। इंशाअल्लाह घर की तमाम परेशानियां खत्म होकर घर में खुशियां आने लगेंगी। नाज़रीन किराम, अगर आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।